नमस्कार मित्रों, इंडिया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है। भारत 2019 के रिपोर्ट के अनुसार थर्ड लार्जेस्ट पॉर्न कंज्यूमशन करने वाली कंट्री है। एक सर्वे के अनुसार 50% किशोर अवस्था के बालक पॉर्न देखते हुए पाए गए हैं। 44% लोग ऐसे हैं कि वो खुद जानबूझकर पॉर्न देखने जाते हैं। वहीं 58% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पर किसी काम या कुछ इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाते हैं और उनके सामने अचानक से न्यूडिटी की साइट या फिर किसी सेक्सुअल एड ओपन हो जाने से वो पॉर्न देखना वही से शुरू करते हैं। इंडिया में 89% लोग मोबाइल के जरिए पॉर्न कंज्यूमशन करते हैं। एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे ही पॉर्न कंज्यूमशन इंडिया में बढ़ते जा रहा है और कई सारी वेबसाइट या फिर कई सारी चीजों को एक्सेस करना बहुत ज्यादा आसान होते जा रहा है। कई सारी स्टडीज के अनुसार ज्यादा पॉर्न कंज्यूमशन से हमारी लाइफस्टाइल एंड हेल्थ पर बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जो चीजें हमें जल्दी सेटिस्फेक्शन या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पहुंचाती है जैसे मैस्टरबेशन, इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इससे न्यूरल फंक्शनिंग, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप और सेल्फ एस्टीम को बहुत इम्पैक्ट करती है, जिसका असर हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत लार्ज अमाउंट पे होता है। ज्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूमशन से मोटिवेशन डिक्रीज होना, impaired decision making skill, impaired impulse control, desensitization to sexual reward जैसी चीजें या कंडीशन क्रिएट होती है। अगर इसे और सिंपल वे से हम समझे तो जैसे रियलिटी में जब आप सेक्सुअल चीजों में आप इन्वॉल्व होना चाहोगे तब आपको फील नहीं होगा, आपको वो डिजायर प्राप्त नहीं होगा, मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स वो रिएक्ट नहीं करेंगे जो असल में रिएक्ट उनको वही करना चाहिए, जिसे हम ईडी कहते हैं। ईडी मींस इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक ड्रग एडिक्ट का ब्रेन और पॉर्न देखने वाले का ब्रेन सेम वर्क करते पाया गया है। इंडिया में पोर्नोग्राफी एडिक्शन और बढ़ते सेक्सुअल क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं पॉर्न से बहुत ज्यादा गहरा संबंध या कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इंडिया में 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट बैन होने के बावजूद भी पॉर्न देखने वालों की परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कि कैसे पोर्नोग्राफी हमारे ब्रेन के लिए एक डेंजरस है और कैसे हमारा ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस चीज की वजह से डैमेज होकर बर्बाद हो रहा है। रेगुलर पॉर्न देखने वाले इतना ज़्यादा उन चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, इतना ज़्यादा वो आइडलाइज करते हैं कि वो नकली और असली में फ़र्क ही नहीं समझ पाते। और तो और जो कपल्स होते हैं उनके बीच सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है और रियल सेक्स से ज़्यादा उन्हें पोर्नोग्राफी में सेटिस्फैक्शन मिलता है। वहाँ से वो अपनी सारी नीड्स फुलफिलमेंट करते हैं। न्यूरोसाइंस में पब्लिश एक रिसर्च ऐसा बताती है कि दिमाग का एक एरिया होता है जिसे रिवॉर्ड सेंटर कहा जाता है। यह हमारी आदतों को बनाने में मदद करता है। यही हिस्सा शरीर में डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है और हमारे एक्शन और उनकी समझ के बीच एक कनेक्शन बनाता है। डोपामाइन एक प्लेजर केमिकल है। यह हमारी आदतें और रिवॉर्ड सिस्टम के बीच एक कनेक्शन बनाता है। पोर्नोग्राफी की बात करें तो पॉर्न देखने पर दिमाग काफी अलग रिएक्ट करता है और ये ऐसा लगता है जैसे हमें कोई ड्रग्स दे दिया हो या शरीर में कोई ड्रग डाल दिया हो। ये बिल्कुल किसी एक भयानक क्रेविंग की तरह असर करता है। दिमाग में एक ऑफ स्विच ऑफ होता है जो क्रेविंग पूरी होने पर डोपामाइन को रिलीज करना एकदम से बंद कर देता है। जब हम पॉर्न देखते हैं तो इससे हमारा ब्रेन में डोपामाइन रिलीज बढ़ जाता है। डोपामाइन का एक हद तक एक लेवल होती है, वह हद तक रिलीज होना एक सिंपल माना जाता है, एक नॉर्मलाइज माना जाता है। परंतु जब हम पॉर्न देखते हैं तो वो उस हद को पार करते करते और भी एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है जो कि हमारे ब्रेन को एक डैमेज पहुंचाता है। ऐसा लगातार होने पर हमारा दिमाग डोपामाइन की टॉलरेंस एक तरह की बिल्ड कर लेता है और ऐसे में एक समय के बाद या तो बहुत ज़्यादा ही फिर बहुत एक्सट्रीम कंटेंट हमें चाहिए होता है जिससे उसी तरह का हमें प्लेजर मिल सके जो हमें पहले मिल रहा था। और ये प्लेजर कभी भी कम नहीं होता, ये और भी बढ़ते जाता है। एक समय ऐसा होता है कि हमें ईडी हो जाता है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। हमारी जो मेन प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब इसी कारण से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी हमारी बहुत खराब हो जाती है। एक तरफ आपकी क्रेविंग डोपामाइन ज्यादा रिड्यूस होने से बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एक ऐसा हिस्सा है जो हमें बाकी एनिमल होने से अलग करता है।
यही हमें एक इंसान बनाता है। यह हमारी नीड्स एंड डिजायर्स को कंट्रोल करता है। एक तरफ ये हमें बताता है कि कब हमें किसी चीज पर रोक लगानी है, कौन सी चीज हमें कितनी सीमा तक करनी चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप मनी हाइस्ट सीरीज देख रहे हो और रात के 12 बज गए हैं। उस समय पर आपका रिवॉर्ड सिस्टम ये कहेगा कि एक और एपिसोड देख लिया जाए। वही आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये कहेगा कि कल स्कूल या कॉलेज हमें जाना है, अभी सोना हमारे लिए बेहतर रहेगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी अनहेल्दी हैबिट्स ब्रेक करने में हेल्प करता है। ज़्यादा पॉर्न देखने से हमारा फ्रंटल ब्रेन को बहुत ज़्यादा मात्रा पर डैमेज पहुंचता है, हानि पहुंचती है और उनमें हाइपर फ्रंटलिटी डेवलप होने लगती है, जिससे इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग, लेस कंट्रोल ओवर ब्रेन इम्पल्सेस। 200 के ऊपर की स्टडी ये बताती है कि पॉर्न व्यूअर्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस लेवल तक डैमेज होती है, इस लेवल तक डिस्ट्रॉय हो जाती है कि हमारा ब्रेन बुरी आदतों को ब्रेक करना ही बंद कर देता है। इससे हमारी लाइफस्टाइल तो खराब होती ही है, साथ में बाहरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदल जाता है और सोचने की, गहराई तक सोचने की जो क्षमता हम में रहती है वो हमारी डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। और तो और पढ़ाई में मन नहीं लगता, चीज़ें याद नहीं रह पाना, हर बात पर गुस्सा आना, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होना, स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी छोटी समस्याएं हमें बड़ी समस्याएं दिखने लगना, डिप्रेशन का शिकार होना, सुसाइडल थॉट्स का आना, यहाँ पर इंक्रीज होना, ये सब इसी के लक्षण हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस डोपामाइन को नॉर्मल लेवल तक लेकर आ सकते हैं और कैसे हम हमारा फोकस, हमारी स्टडी को एक अलग लेवल पर इंक्रीज कर हमारा ब्रेन को डिटॉक्स कर फोकस को इंक्रीज कर स्टडी पर, हमारे ब्रेन पर वर्क कर सके।